Locho, let's see the question. A 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2re about the Earth, where re is the radius of Earth. With reference to the above situation, match the column 1 quantities with column 2 calculated values and select the correct answers for the codes given below. तो column 1, column 2. column 1 में क्या पूछा आपसे? Energy required to transfer it to a circular orbit of 4re. B. Change in kinetic energy, यानी change in kinetic डेल्टा के चाहिए आपको, ठीक है. और सी चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा पी चाहिए, मतलब वही डेल्टा पी पोटेंशियल चाहिए. तो फर्स्ट में कह रहा है आपसे -6.26 × -9 जूल, सेकंड में कह रहा है 3.13 × 9 जूल एंड थर्ड में कह रहा है माइनस का 3.13 × 9 जूल. सो एबीसी कोडिंग में आपको दे रखा ऑप्शन ए 231, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 321 एंड ऑप्शन डी 213. So let's see the concept of this question. The key concept of this question is that the potential energy of a satellite orbiting in a radius small r about Earth. तो ये आपको पता है, इट इज गिवन बाई u इज इक्वल टू माइनस का g m e स्मॉल m अपॉन ये क्या हो जाएगा स्मॉल r. ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट. ये किसका मास है? सैटेलाइट का. ये लॉजिक. इसके अलावा अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी of the same satellite ये हमारी हो जाएगी काइनेटिक. आपको पता है क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर होती है. तो काइनेटिक यहाँ से हम आ जाए के इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r. ये बन जाती है हमारी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी की बात की जाए तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ये हमारी होती है क्या? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है? जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r और ये माइनस का हो जाएगा कितना? जी पोटेंशियल कितनी आई थी? माइनस की आई थी. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर. तो अगर उसको आप माइनस करें तो ई हमारा आ जाएगा माइनस का जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r. ये आ जाएगा. तो अगर इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको अगर थर्ड दें तो हम एक चीज लिख सकते हैं यहां से, क्या? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ये ऑब्वियस है. तो देखिए क्या आपकी जो टोटल एनर्जी आ रही है, देखिए टोटल एनर्जी ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1/2 का ओनली का. देखिए इसमें कितना है? केवल 1/2 लगा हुआ है. तो 1/2 साइड में करेंगे आप इधर तो ये पूरा क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा. और इसी में अगर आप क्या काइनेटिक एनर्जी को देखें तो माइनस अगर हटा देंगे तो माइनस के साथ ये किसके इक्वल बन रहा है? माइनस का काइनेटिक एनर्जी के साथ बन रहा है ये. तो ये हमारा रिलेशन होता है किसका? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का. तो एक एक करके क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. तो पहले वो कहां पर है? आपका रेडियस 2re में. ठीक है. फिर इसको कहां भेज रहे हैं हम? 4re में भेज रहे हैं. तो इसकी टोटल एनर्जी में क्या आएगा? चेंजमेंट. तो सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं. तो इनिशियल एनर्जी इन 2re. तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 विल बी इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन देखिए ये हो जाएगा अपॉन में 2r. तो यहाँ पे 2 और स्मॉल r की जगह कितना आ जाएगा? 2 ऑफ re. ये चल क्या रहा है? हमारे यहाँ पे ये अर्थ है. ठीक है. और अर्थ के अबाउट में घूम रही है क्या? ये ऑर्बिट. कौन सी रेडियस में? 2re में. इसको भेजना कहाँ आपको? 4re में. ये
दैट मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ 2RE, दिस इज द रेडियस ऑफ 4RE। आपको सैटेलाइट को यहाँ से लेकर यहाँ क्या कराना है, जंप कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी मान ली E1 है, यहाँ इसकी एनर्जी क्या है, E2 है। तो E2 हम निकाल लेते हैं इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस का GME स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, ओके, और अपॉन ही हो जाएगा 4RE। इसे इक्वेशन डाल देते हैं, कौन सी, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, सॉरी थर्ड पड़ेगी है, इक्वेशन थर्ड हो गई है, और इक्वेशन थर्ड ये है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो अब उसकी फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं, फाइनल एनर्जी इन 4RE। तो 4RE के लिए डायरेक्ट हो जाएगा क्या, E2 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा माइनस का GME स्मॉल m अपॉन, यहाँ हो जाएगा कितना, डबल ऑफ स्मॉल r एंड 4 टू द 8 ऑफ RE। ये आपका आगे कौन सी इक्वेशन, कौन सी एनर्जी, बाद वाली एनर्जी। तो आपको चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इन दिस, है ना। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इन 4RE, तो जितना रेडियस, जितना एनर्जी इसका इंक्रीज हुआ उतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 हमारा कितना हो रहा है, माइनस का GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई 8RE, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो GME स्मॉल m अपॉन इट इज 4RE। तो यहाँ से क्या आपका कॉमन आ जाएगा कितना, GME m अपॉन 4RE। तो डेल्टा E हमारे यहाँ से आ जाएगा GME स्मॉल m अपॉन 4RE कॉमन, तो यहाँ से हमारा बचेगा माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो ये 1/2 बच जाएगा। तो डेल्टा E आपका आ जाएगा GME स्मॉल m अपॉन 8RE। अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। GME, ये आपको मालूम है, वी नो दैट GME अपॉन RE, ये हमारा इक्वल होता है किसके, स्मॉल g के। यहाँ से हमारा GME किसके इक्वल आ जाएगा, GRE स्क्वायर के आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू स्मॉल g RE स्क्वायर स्मॉल m अपॉन 8RE। तो एक RE से RE कट जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा E क्या आ जाएगा, GRE m अपॉन 8। इन सबकी वैल्यूज पुट करें, अगर हम इन सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो आपको कहना मास ऑफ सैटेलाइट इज 400 kg, ठीक है। आपको मास ऑफ अर्थ पता ही है कितना होता है, 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6 ऑफ मीटर, एंड इसके अलावा स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें तो चेंज इन गिवन एनर्जी विल बी डेल्टा E इज इक्वल टू, हमारा आ जाएगा कितना, स्मॉल g 9.8 इंटू 6.37 into 10 to the power 6, that means the RE into small m is 400 divided by कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 से ये चला जाएगा कितना टाइम्स, 50 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 313.2 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना आ जाएगा, ये 6 और एक 0, ये कितना हो जाएगा 7। इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा E आ जाएगा आपका कितना, 3.13 into 10 to the power 9 of जूल। सो दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड। तो आपके जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ए का आंसर बनेगा कितना, ये 3.13 सेकेंड वाला। तो ए का सेकेंड वाला ऑप्शन आपका ए में भी और डी में भी, तो ए और डी में से होगा कोई आंसर, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो अभी भी आपने रिलेशन देखा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में किसका डिफरेंस होता है, माइनस का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो बी वाला आपका क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यही होगा। तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ई कितना आया था, अभी भी आपका आया 3.13 इंटू 10 टू दी पावर 9 ऑफ जूल। तो यहाँ से डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम्स इक्वल टू माइनस का 3.13 इंटू 10 टू दी पावर 9 ऑफ जूल। तो ये आपके आगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका किसके इक्वल हो रहा है, ये आपने रिलेशन अभी भी निकाला था, ये हमारा इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। तो ट्वाइस ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। तो यहां से हमारा आ जाएगा डेल्टा पीई इक्वल्स टू डबल ऑफ
और ये हमारा टोटल एनर्जी किसका आया था, प्लस का 3.13 इंटू 10 टू दी पावर कितना 9 ऑफ जूल। तो अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना 9 ऑफ, ये आपके आगे क्या चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस नेचर की होगी, नेगेटिव नेचर की होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव नेचर की होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस था इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये होगा कैसा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए का ऑप्शन कौन सा बन रहा था हमारा सेकेंड, बी का ऑप्शन हमारा बन रहा है कौन सा थर्ड। तो बी का ऑप्शन थर्ड किस में जा रहा है, ये फर्स्ट वाले में, तो और सी का ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा ये, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी हो जाएगा करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.